The World Health Organization has declared a global public health emergency following an outbreak of a new strain of the Mpox virus in Africa. The virus, formerly known as monkeypox, can be passed on through close contact and causes flu-like symptoms and lesions on the body and can be deadly. The World Health Organization has declared monkeypox or Mpox outbreak as a global health emergency. This has happened for the second time in 2 years. Cases and deaths due to the viral disease are surging across several East and Central African countries. दुनिया भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए केसेस और भारत में जीका वायरस का फैलाव होने पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को अलर्ट जारी कर दिया है। हिदायत दी गई है कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की निगरानी की जाए। मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीजों को खुसूसी वार्ड्स में करंतना किया जाए। कोरोना वायरस के बाद एक नया वायरस पूरी दुनिया को तेजी से अपनी लपेट में ले रहा है, जिसका नाम है मंकी पॉक्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके मुतालिक इमरजेंसी वार्निंग भी जारी कर दी है। पहली बार ये वायरस 1958 के अंदर डिस्कवर हुआ और इसका पहला इन्फेक्टेड केस अफ्रीकन मुल्क कॉन्गो के अंदर 1970 के अंदर रिपोर्ट हुआ। जब रिसर्च के लिए कुछ बंदरों पर जब एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तो इसी दौरान इनके अंदर खारिश की बीमारी फैल गई और इसी वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया। ये वायरस ज़्यादातर जानवरों के अंदर पाया जाता है और बंदरों से ज़्यादा ये गुलैरियों और गैम्बियन चूहों के अंदर सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुआ है। यही गैम्बियन रैट्स 2003 के अंदर यूएसए इंपोर्ट किए गए थे, जिसकी वजह से इसी साल 71 मंकी पॉक्स के केसेस यूएसए के अंदर रिपोर्ट हुए। जबकि हाल ही में ये खबरों में इस वक्त आया जब अफ्रीका को छोड़कर 2020 के अंदर यूरोप के अंदर इसके 200 केसेस रिपोर्ट हुए, जो ये बता रहे थे कि ये चिंगारी किसी भी वक्त आग बन सकती है, जैसा कि हमने कोरोना वायरस के केस में देखा। हैरत अंगेज तौर पर यूरोप के अंदर इस वायरस की वजह से एक भी डेथ नहीं हुई। हालांकि हम सभी लोग जानते हैं कि अफ्रीकन्स का इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि यूरोपियन बहुत ही नाजुक तबीयत रखते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर तक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा दरअसल हुआ क्यों। इसको ज़रा आगे चलकर समझते हैं, लेकिन इससे पहले ज़रा खुद यूएसए गवर्नमेंट की इस वायरस पर लिखी गई रिसर्च आर्टिकल की रिपोर्ट को पढ़ें, जो ये कहती है कि इस वायरस से इन्फेक्टेड ज़्यादातर वो लोग थे जो कि बाइसेक्सुअल या फिर गे थे, यानी इन शॉर्ट एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग। और जाहिर है कि इनके दरमियान इसके स्प्रेड की वजह हम जिन्स परस्ती या फिर अननेचुरल सेक्स था, यानी मर्दों का मर्दों से और औरतों का औरतों से मुंह काला करना, जो दुनिया के तमाम मज़ाहिब के अंदर सख्त तरीन गुनाह है और ख़ास तौर पर इस्लाम के अंदर अल्लाह के नज़दीक ये बदतरीन गुनाह है, जिसकी वजह से एक पूरी की पूरी कौम लूत को तबाह कर दिया गया। Two years ago, a form of monkeypox began to spread globally, primarily among homosexual men. That is when the WHO first declared it an emergency. आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले कोरोना वायरस भी इस तरह के हराम खाने की वजह से बना था, यानी हराम जानवरों को खाने की वजह से, जो कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब के अंदर खाना सख्ती से मना है। और अब की बार ये वायरस भी इसी सबसे बड़े गुनाह यानी हम जिन्स परस्ती के नतीजे के अंदर लगातार फैल रहा है, लेकिन कोई भी शख्स खुलकर इस पर बात नहीं कर रहा। और इसकी वजह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दुनिया की सीक्रेट सोसाइटी जो कि शैतान की नुमाइंदा हैं, वो ये कभी नहीं चाहती कि यह हकीकत दुनिया के हर शख्स तक पहुंचे और वो इस गुनाह यानी हम जिन्स परस्ती से इस बीमारी के डर से ही बाज ना आ जाए, क्योंकि इनका एजेंडा तो इस हम जिन्स परस्ती को पूरी दुनिया में आने वाले टाइम के अंदर फैलाने का है। वर्ल्ड मीडिया भी क्योंकि यही लोग कंट्रोल करते हैं, लिहाजा ऐसी कोई भी खबर बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि ये इनके मुस्तकबिल के एजेंडा के खिलाफ है। और इसीलिए आप देखेंगे कि मीडिया हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री या फिर आलमी एनजीओज आने वाले कुछ सालों के अंदर ये तमाम के तमाम एक साथ मिलकर एलजीबीटी के हकूक के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं और दुनिया के हर मुल्क के अंदर इनके हकूक के लिए डिमांड कर रही हैं कि इसको लीगलाइज किया जाए, जिसके अंदर बदकिस्मती से कुछ इस्लामी मुल्क भी शामिल हैं। वेस्टर्न मुल्कों के अंदर तो इसको इस कदर प्रमोट किया जा रहा है कि इन कपल्स को बाकायदा पनाह देकर नेशनलिटी भी दी जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जिन्स परस्ती की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। और इसकी रही सही ज़ेन साजी मीडिया पूरी कर रहा है। यहाँ तक कि आपके बच्चों के कार्टून तक महफूज नहीं है, क्योंकि हालिया नेटफ्लिक्स की एक बच्चों की कार्टून सीरीज पर भी हम जिन्स परस्ती के लिए बच्चों को ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा था, लेकिन पब्लिक प्रोटेस्ट और बाइकॉट के बाद आखिरकार इस शो को हटा दिया गया। My heart says that the way I feel most myself is to go by the name Fred. That's because I'm non-binary, and Fred is the name that fits me best. And I also use they and them, because calling me a she or a he doesn't feel right to me. Oh, I didn't know that.
I don't know who that's aimed at, but it hasn't taken long. That cartoon series, it's called Ridley Jones. It's already been cancelled by Netflix. As they say, go woke, go broke. शुरुआत में मंकी पॉक्स वायरस को कांगो के अंदर ही रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अब ये कंट्रोल से बाहर हो चुका है बकौल मीडिया के। और इस वायरस के वेरिएंट को क्लेडॉन बी का नाम दिया गया है, जो कि सेंट्रल अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव है। ये वायरस खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये जानवरों से जानवरों में, जानवरों से इंसानों में और इंसानों से इंसानों में ट्रांसफ़र हो सकता है। और जानवरों से इंसानों के अंदर ये इस इन्फेक्टेड जानवर के ब्लड, इसके किसी बॉडी लिक्विड या फिर इन्फेक्टेड स्किन से ट्रांसफ़र हो सकता है, जबकि इंसानों से इंसानों के अंदर ये इन्फेक्टेड शख्स के इस हिस्से को छू लेने, छींकने, खांसने या फिर ब्लीडिंग से फैल सकता है। जिस्म में जाते ही ये फ्लू की तरह की अलामात जाहिर करना शुरू कर देता है, जिसके अंदर बुखार, सर दर्द और जिस्म दर्द शामिल है। मगर इसकी सबसे वाज़ेह अलामत जिस्म पर इस तरह के पॉक्स यानी दाने हैं, जो कि टाइम टू टाइम वर्स्ट यानी बदतरीन होते जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। 2020 में साइंटिस्ट ने इस वायरस पर खोज के दौरान ये जाना कि यह वायरस ज़्यादातर लोगों के अंदर सेक्सुअल इंटरेक्शन की वजह से फैल रहा है, यानी वही सेम सेक्स या फिर हमजिन्स प्रवृत्ति जिसके बारे में हमने ऊपर डिटेल से जाना। इस वक्त इस वायरस का जो वेरिएंट कांगो के अंदर मौजूद है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और आसपास के अफ्रीकन मुल्कों, मिसाल के तौर पर बुरुंडी जो दुनिया का सबसे गरीब मुल्क है, इसके साथ साथ कीनिया, रुवांडा और इसके अलावा युगांडा के अंदर भी तेज़ी से फैल रहा है। इस वक्त रिकॉर्ड के मुताबिक ये 100 में से हर 10 लोगों की जान ले रहा है। इसके 17,000 केसेस रिपोर्ट होने के बाद ये 550 के करीब लोगों की जान ले चुके हैं और ये सिर्फ अफ्रीका का 2024 का डाटा है। इंडिया में इसका पहला केस जुलाई 2022 के अंदर यूएई से वापस आने वाले एक शख्स से हुआ, जबकि पाकिस्तान के अंदर मई 2023 के अंदर। इसका मतलब कि ये इंतहाई तेज़ी के साथ पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है। दोनों मुल्कों ने इसके मुताबिक रेड अलर्ट और हिदायत जारी कर दी हैं, लेकिन एक बात जो कि वर्ल्ड मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा और वो मैं आपको समराइज़ करके बता देता हूँ, बाकी सब कुछ आप खुद इंटरनेट पर न्यूज़ और रिसर्च आर्टिकल के अंदर पढ़ सकते हैं। वो ये है कि अच्छी बात यह है कि ये भी कोरोना वायरस की तरह कुछ टाइम गुजारने के बाद खुद ही ठीक हो जाता है। और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो इम्यूनिटी का मतलब है आपके जिस्म की वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की सलाहियत। अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स पहले से किसी बीमारी से इफेक्टेड है और इसे भी ये वायरस लग जाए तो इसके बचने के चांसेस बहुत ही कम है। इसके अलावा इसकी वैक्सीन पहले से ही मौजूद है और इसके साथ साथ ये कोरोना वायरस की तरह मुख्तलिफ वेरिएंट्स के अंदर म्यूटेट भी नहीं हो सकता, यानी मजीद स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। लेकिन आप गौर करें कि वैक्सीन होने के बावजूद भी इसे अब तक पूरे अफ्रीका से ख़त्म क्यों नहीं किया जा सका। इसका जवाब है कि यही सीक्रेट सोसाइटी दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज की मालिक हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि ये वायरस यूरोप के अंदर रिपोर्ट तो हुआ, लेकिन 200 में से किसी एक शख्स की भी इस वायरस की वजह से मौत नहीं हुई, क्योंकि दुनिया को इसके खतरे के मुतालिक अलर्ट करना था, इनके अंदर खौफो हरास फैलाना था कि यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि आपकी जान भी ले सकती है। और अगर आपको इससे बचना है तो हमारी ये वैक्सीन लेना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, जो कि दुनिया के हर मुल्क की गवर्नमेंट कोरोना वायरस की तरह भारी रकम देकर इनसे खरीदेगी और ये लोग अरबों डॉलर का मुनाफा बनाएंगे। इसके 2 फ़ायदे और होंगे। पहला तो ये कि अफ्रीकन और एशियन मुल्कों से ये आबादी को थोड़ा सा कम करेंगे ताकि ये यूरोप के अंदर ओवर पॉपुलेशन की वजह से माइग्रेट ना करें और इन पर कंट्रोल करना भी आसान हो। और दूसरी वजह इस वायरस को ख़त्म ना करने के पीछे ये थी कि इसे एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर किसी भी उस मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी इकॉनमी को तबाह किया जा सकता है, जिससे इनके मफादात को कोई भी खतरा हो। और इसीलिए इस वक्त भी यह वायरस और इसका फैलाव अब तक इनके मुताबिक टेस्टिंग के मराइल के अंदर है, जिसे जल्द इन मुल्कों के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा जो कि इनका टारगेट है। ऐसे मुल्कों के अंदर जिन्हें जंग के मैदान की बजाय इकोनॉमिकली तौर पर तबाह करना है, यानी इन शॉर्ट ये बीमारी भी खुद ही बनाएंगे और इसका इलाज भी। तो ये है मंकी पॉक्स वायरस की असल हकीकत और आपको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बस अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने पर फोकस करें, अच्छी खुराक लें, वर्जिश करें और 8 घंटे की नींद पूरी करें और बाकी सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि एक चाल तो ये काफिर चलते हैं और एक मंसूबा अल्लाह की ज़ात बनाती है और बेशक होता वही है जो कि अल्लाह की ज़ात चाहती है। और अब की बार भी इंशाअल्लाह वही कुछ होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।